हेलो एवरीवन। आज की इस रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज शाम जिनके साथ भी आपका कनेक्शन है, जिनके साथ भी आपकी डीप फीलिंग्स है, डीप इमोशंस है, ठीक है, उनके लिए हम जानेंगे कि आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे, क्या कुछ था उनके दिल में, क्या कुछ था उनके मन में, क्या कुछ उनके मन की भावनाएं रही हैं आपके लिए। ठीक है, आज शाम वो आखिर क्या कह रहे थे और जिनसे कह रहे थे उनका क्या कहना है इस रिश्ते के बारे में, आपके बारे में, किसको डांट पड़ी, क्या पड़ा, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है वो चीज़ें मैं देखूंगी, वो बताऊंगी। उसके बाद मैं आपके पार्टनर के कार्ड्स को देखूंगी, मतलब आपके पार्टनर की एनर्जी को बताऊंगी सेम कार्ड से। ठीक है, सारी चीज़ें जो है ना मैं आपको यहाँ पे देख करके एक एक चीज़ समझ करके काफ़ी क्लियर करके बताने वाली हूँ। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपनी एनर्जी को मर्ज करने के लिए अपने पार्टनर से प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि ये रीडिंग आपके लिए बने, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, अपनी एनर्जी को जो है ना मेरे तक ट्रांसफ़र करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, मेडिटेशन के दौरान काफ़ी हेल्प मिलती है आप लोगों से जुड़कर, आप लोगों की मन की बातों को सोच करके। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं उस समय जब मैं मेडिटेशन करती हूँ आप सबके लिए, एंड सबकी जब हीलिंग करती हूँ ना तो लगता है कि हाँ यार एक गजब का मतलब आप लोगों के अंदर स्पिरिट है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग जो है पॉजिटिव रहा करिए, पॉजिटिव हो करके सोया करिए। रात को बिल्कुल भी निगेटिव होकर नहीं सोना है, आपको पॉजिटिव होकर के सोना है। रात में ये सोच के नहीं सोना है कि मुझे उसने धोखा दिया है, बिल्कुल भी नहीं। आपको रात को सोने से पहले ना एक प्रे करना चाहिए, ठीक है, कि उसने जो किया उसके लिए ठीक है, मैंने जो किया मेरे लिए ठीक है। ईश्वर आप जानते हैं कि हम दोनों के लिए क्या ठीक है, आगे आपके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। मुझे वो रास्ता दिखाइएगा जो मेरे लिए सही हो। ठीक है, ये प्रे करके सोइए। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके अंदर कितनी पॉजिटिविटी आएगी, कितना पॉजिटिव फील करोगे आप। ठीक है, ये प्रे ज़रूर कीजिए कि आपको ईश्वर सही रास्ता दिखाए। ठीक है, क्योंकि ईश्वर के हाथ में ही सब कुछ है। हम और आप सबको ईश्वर ने भेजा है। ईश्वर, अल्लाह, गॉड फादर बहुत होते हैं ना हमारे भगवान, तो उन सब के हाथ में है। तो मैं कहूँगी कि आप प्लीज़ प्रे करके सोइए, डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दीजिए सब कुछ। ठीक है, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। डिवाइन हमें बताएं, मेरे व्यूवर्स, थैंक यू सो मच। कंफ्यूजन में मत रहिए, प्लीज़ फोकस कीजिए आप। दो कार्ड निकले हैं यहाँ पे, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। ओके, नाइन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है, थ्री ऑफ कप्स, जस्टिस, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ चैरियट की एनर्जी है चैरियट की एनर्जी है, फूल की एनर्जी आई है, हेरोफेंट, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, वर्ल्ड एंड डेथ का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक, फोर ऑफ वॉन्ड्स। पहला ही कार्ड काफ़ी क्लियर कर रहा है, पहला ही कार्ड काफ़ी क्लियर कर रहा है। क्या कार्ड ये बता रहा है कि
पहले साइन बता देती हूँ। साइन है मेरे पास जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। पाइसिस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है। तो बात करते हैं अब कार्ड्स की। कार्ड्स क्या बता रहे हैं? आपके रिलेशनशिप का जो अभी चल रहा है उसको लेकर के मैं बातें करने वाली हूँ। सबसे पहले मुझे थोड़ी सी सिचुएशन को समझने दीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके, तो यहाँ पे जो कार्ड्स बता रहे हैं, ये कार्ड्स बता रहे हैं आप दोनों के रिश्ते के बारे में कि शादी तक बात पहुँच गई थी या शादी होने वाली थी। सोशल मीडिया ऐप के थ्रू आप दोनों मिले थे, या फैमिली के, एक होता है ना कि अरेंज मैरिज होती है तो फैमिली एक दूसरे की फैमिली मिलवाती है, ठीक है। तो वो भी कुछ लोगों का है। आपके पार्टनर काफ़ी एरोगेंट है, काफ़ी प्रैक्टिकल पर्सन है, और इमोशंस इनके अंदर आपने कम देखा है, बहुत कम देखा है। शो नहीं करते हैं आपके पार्टनर की इनके अंदर कोई इमोशंस भी है, फीलिंग्स भी हैं, या आपको लेकर के ये पर्सन पॉजेसिव भी हैं। ये पर्सन ने शो नहीं किया है आपसे। ये पर्सन काफ़ी मिस्टीरियस स्वभाव के हैं, काफ़ी मिस्ट्री रखते हैं अपने अंदर। साथ ही ये पर्सन एज में भी आपसे बड़े हो सकते हैं, प्रोफेशन वाइज डॉक्टर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, एडवाइज़र, एडवोकेट, जज भी हो सकते हैं या हो सकती हैं, ऐसा दिख रहा है। एक बहुत ही अच्छी टीचर भी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है, टीचर। तो प्रोफेशन वाइज ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके कार्ड को देख के कि आपके रिश्ते में बातें शादी की हो रही थी। शादी और शादी करना, शादी को लेकर के सीरियसली बात करना, शादी को लेकर के एकदम सीरियस वाला कन्वर्सेशन होना, ये सारी चीज़ें हुई थी। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये आई कि कुछ बातें छुपा करके, है ना, बात की गई थी शादी की, या फिर आप शादी करना चाहते थे लेकिन वहाँ पे आपके पार्टनर को थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। किसका? कास्ट का, ठीक है, रिलीजन का, या फिर आप दोनों के फैमिली बैकग्राउंड का। यहाँ पे ये पर्सन की एनर्जी दिखा रही है। पैसे वाले कुछ लोग ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग पैसे वाले ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक जो टाइम पीरियड है उसको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, समझ कर के लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुझे दिख रहा है कि यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो कनेक्शन है, देखिए मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे जुड़कर, आपसे बात करके सेटिस्फाइड होते थे और आप भी सेटिस्फाइड होते थे। दोनों का था शादी करने का, बट शादी टूट गई बीच में ही, थर्ड पार्टी इशू की वजह से शादी टूट गई, ठीक है। अब बात करते हैं चीज़ें यहाँ पे आगे क्या बातें हुई आज शाम आपके पार्टनर की, है ना, अपने दोस्त से। तो बातें ये पर्सन स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ से ये पर्सन कह रहे हैं सबसे पहले कि मैंने अपने जीवन में ना बहुत रिस्क ले लिया है, बहुत बड़ा रिस्क ले लिया था। ये रिस्क कम नहीं था, रिस्क मेरे लिए बहुत ज़्यादा था, बहुत बड़ा था। ये रिस्क क्या तुम आसान समझते हो? किसी से बात करना, किसी के साथ इतना उठना बैठना, या किसी के साथ भी इतना ज़्यादा घुलना मिलना, ये आसान है? मैंने तो अपने जीवन में पहले ये चीज़ें नहीं करी थी। इतना किसी के साथ नहीं बोलना, या किसी को अपने मन की बात नहीं बताना। लेकिन उससे अपने मन की बात मैंने बात करी थी, मैंने उससे अपने मन की बात, अपने दिल की बात बताई थी। लेकिन उसका और मेरा कनेक्शन जो है ना, इस तरीके का है, मुझे पता ही नहीं था। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये कनेक्शन टूट जाएगा यार, क्योंकि सपने मैंने देखे थे उसके साथ आने का। मेरा मेरा था कि उसके साथ मैं जो भी है अपना रिश्ता, है ना, बनाऊं, शादी करूं। लेकिन यार, बातें झूठ बोलना भी गलत है। अगर रिलेशनशिप को स्टार्ट करने से पहले ही इतने सारे झूठ बोल दिए गए, है ना, तो वो कहीं ना कहीं गलत है। हम दोनों के बीच में काफ़ी दायरे हैं, हम दोनों के बीच में काफ़ी चीज़ें हैं जो नहीं हो सकती है। जो हो सकता है कि हाँ, मैं एक्सेप्ट कर भी लूँ तो मेरी फैमिली एक्सेप्ट ना करे, है ना।
तो ये चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा हैं, और मैं कहीं इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है ना, ये सारी चीज़ों की वजह से मैं परेशान हो जाता हूँ। मेरी फैमिली अगेंस्ट है, मेरी फैमिली बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि उससे शादी हो। मेरी फैमिली का अलग ही माइंडसेट है, उसका एक अलग ही माइंडसेट है, उसकी फैमिली का अलग माइंडसेट है। बट मैं क्या करूँ, दोनों के बीच में तो मैं ही फंस गया हूँ ना। मैं और वो ही झेल रहे हैं, जो भी झेल रहा है ना, इसमें झेलने वाले एक तो मैं हूँ और एक वो है। हम दोनों के अलावा और कोई नहीं झेल रहा है, कोई सर्वाइव नहीं कर रहा है, क्योंकि ज़िंदगी हम दोनों की बर्बाद हो रही है। हम दोनों का जो ड्रीम था, हम दोनों के जो एक कनेक्शन को बनाने की जो चाहत रही है, कनेक्शन को बनाकर इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्शन की एनर्जी जो रही है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई है। इन लोगों के वजह से, सब कुछ इन लोगों के वजह से हुआ है। पता नहीं क्यों इन लोगों को क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है। फैमिली, कभी वो लोग राज़ी नहीं है तो कहीं मैं राज़ी नहीं हूँ। कुछ चीज़ों को लेकर के वो लोग एग्री नहीं करते तो कुछ चीज़ों को लेकर मैं एग्री नहीं करता। प्रॉब्लम यार दोनों तरफ से है। प्रॉब्लम एक तरफ से होती तो समझ में आता, प्रॉब्लम दोनों तरफ से ही है। प्रॉब्लम तो इतनी है कि मैं तुम्हें बता तक नहीं सकता कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। बहुत प्रॉब्लम्स मैंने झेले हैं, बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स मैंने झेले हैं। सच कहूँ तो मेरा मन, मेरा दिल बहुत परेशान रहता है। मेरा मन, मेरा दिल बहुत परेशान रहता है, और मैं अपने मन को, मैं अपने दिल को समझा समझा के थक गया हूँ कि यार ऐसे नहीं, ऐसे। ये चीज़ें कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। कहीं ना कहीं मैं अपने आप को बहुत अकेलापन फ़ील करता हूँ, खालीपन फ़ील करता हूँ। मेरा मन बहुत परेशान है, मेरा दिल बहुत परेशान है। मैं क्या करूँ? क्योंकि देख, मैंने सोचा कुछ और था, हुआ कुछ और। ये चीज़ें मेरी ज़िंदगी को, मतलब लगता है कि जैसे कि क्या होगा, कैसे होगा। लाइफ मेरी ऐसी नहीं है, लाइफ मेरी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। लाइफ मेरी मैंने सोचा था कुछ और, हो गया कुछ और। तो मैं तो बहुत ज़्यादा वीक फील करता हूँ, बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करता हूँ। मेरा मन अभी मेरा मन अभी बहुत ज़्यादा, लगता है ना कि गिल्ट में है। मेरा मन अभी बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, और गिल्ट होने के कारण से मैं कहीं ना कहीं अपने आप को अकेलापन फील करता हूँ। यार मैं क्या करूँ, मेरी खुशी उसके साथ है, मैं इंजॉयमेंट उसके साथ मैंने किया है, और मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं खुश उसके साथ ज़्यादा रहता हूँ। उसके इमोशंस की कदर है मुझे, उसकी फीलिंग्स की कदर है। दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, दोनों एक दूसरे को मानते हैं। दिल से मैं चाहता हूँ कि उसके साथ मैं जाऊँ और अपने प्यार को मैं उसके सामने रखूँ, अपने प्रपोज़ल को उसके सामने रखूँ। बहुत कुछ सोच रखा है मैंने, बहुत कुछ डिसाइडेड है, बहुत कुछ डिसाइडेड है। बहुत कुछ ऐसा भी है जहाँ पे लगता है कि यार बहुत मैं वायस हो जाता हूँ, बहुत ज़्यादा। और मैं कहीं ना कहीं अपने आप को अकेलेपन में देख रहा हूँ। मैं उसके साथ गलत कर रहा हूँ। मुझे ये तो पता है कि मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत हूँ। मैं गलत हो करके ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, ये सारी बातें सोच रहा हूँ। बहुत अकेलापन मुझे फ़ील हो रहा है। मुझे बहुत अंदर से रियलाइज़ हो रहा है मैंने गलत किया है। मैं इस चीज़ को भुला नहीं पा रहा, जो भी मैंने किया है ना, इस चीज़ को मैं भुला नहीं पा रहा कि यार ये चीज़ें कैसे होंगी, क्या होंगी। बट मैं कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अकेलेपन में हूँ, बहुत ज़्यादा खालीपन में हूँ। क्या करूँ मैं? कुछ आइडिया नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं मैं अंदर ही अंदर घुट रहा हूँ। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा घुटन महसूस कर रहा हूँ यार। क्या करूँ? मुझे कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा है। आइडिया ही नहीं है कि मैं किस लेवल पे हूँ, किस तरीके की एनर्जी के साथ हूँ। मुझे कभी-कभी लगता है कि यार मुझे नहीं करना चाहिए था। उसकी उसकी बातें, उसकी चीज़ें उस तक ही रहती तो ज़्यादा अच्छा था। मैं कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अपने आप को ब्लेम करता हूँ। कहीं मैं मैं एक होता है ना कि जैसे कि मैं कसूरवार हूँ, मैं ज़िम्मेवार हूँ कि मैंने ये सारी चीज़ें करी हैं, मैंने ये सारी बातें करी हैं, उसको लेकर के करी हैं। यार इतना भी किसी को वो नहीं करना चाहिए जितना कि मैंने किया है।
मैंने उसका साथ हमेशा दिया है, मैंने उससे प्यार हमेशा किया है, मैंने उसके लिए हमेशा अपने साथ सेक्रीफाइस किया है, अपने आप के साथ सेक्रीफाइस किया है। मैं हमेशा से चाहता हूँ कि मेरा उसका साथ बने, हम दोनों एक दूसरे के साथ आए, हम दोनों एक दूसरे को प्यार करें, हम दोनों एक दूसरे के साथ पॉजिटिव वे में रहें। यार कभी भी मैंने ये नहीं चाहा कि मैं उसके साथ इस तरीके से बिहेव करूँ या मैं उसके साथ बात ना करूँ। मेरा भी इच्छा बहुत ज़्यादा होता है बात करने का, लेकिन बातें होती है ना, एक तो पता चल जाता है कि हाँ सामने वाला पर्सन हमारे बारे में क्या सोचता है। हो सकता है कि कहीं वो मूव ऑन करने की एनर्जी में चली गई हो, मूव ऑन कर रही हो। मुझे लगता है कि पता नहीं, शायद उसने भी होप खो दी है कहीं ना कहीं, मैंने भी होप खो दी है। और ये जो होप खोई है ना, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस की वजह से हुआ है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रही हैं, तो ही मैंने जो है ये होप खोई है, तो ही मैंने ज़्यादा ये जो है ना चीज़ें करी हैं। यार मैं उसकी ज़िंदगी में कम बैक करना चाहता हूँ, मैं उसकी ज़िंदगी में वापस आना चाहता हूँ। मेरे दिल को मेरे दिल को कोई समझा दे, कोई मुझे ये करा दे कि मतलब यार बहुत ज़्यादा खालीपन होता है मुझे, बहुत ज़्यादा अकेलापन होता है मुझे। जब लगता है ना कि हाँ मैं उसके साथ कंफर्टेबल हूँ, मैं उसके साथ चला जाऊँगा, मैं ठीक हूँ, मैं शायद उसके साथ पॉजिटिव वे में जाऊँ, पॉजिटिव वे में करूँ, बट यार फिर मुझे लगता है कि नहीं यार, मैं इस तरीके से तो नहीं था, मैं इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं था, मैं इस तरीके से डाउन हुआ नहीं था कभी, और इस तरीके की फीलिंग्स, इस तरीके के इमोशंस मुझे आते नहीं थे। लेकिन जो चीज़ें मेरे अंदर चेंज हुई है ना, सच में मुझे लगता है कि मैं बदल गया हूँ, मैं बदल गया हूँ पूरी तरीके से। और मुझे उसके साथ जाना अच्छा लगता है, उसकी बातें करना अच्छा लगता है, मेरा उसके साथ कनेक्शन बहुत ज़्यादा, मैं एक तरीके से नए नज़रिए से देखता हूँ, नए तरीके से मैं देखता हूँ, नए वे में देखता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। और मैं उसके साथ कभी भी ये गद्दारी नहीं करना चाहता, मैं कभी भी उसके साथ ये नहीं करना चाहता। मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, उससे बहुत प्यार करता हूँ। और प्यार जो है ना मेरा इतना ज़्यादा सच्चा है कि मतलब अब मैं उसके आगे कुछ नहीं हूँ। मैंने इतना समझ लिया है कि मैं उसके बगैर नहीं जी सकता, क्योंकि जो दुख है ना वो मैं झेल रहा हूँ, ठीक है। मेरा मन कह रहा है, मेरा दिल कह रहा है कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। अब कोई माने ना माने उसका अलग है, बट मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। ये मेरे मन की इच्छा है कि मैं उसके बगैर ना रहूं, ठीक है, क्योंकि मुझे अधूरापन लगता है, मुझे खालीपन सा लगता है, ठीक है। बता मैं सही हूँ या गलत हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें उनके बारे में, जो दोस्तों ने कहा इनको क्या कहते हैं, देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, एंजल्स प्लीज़ हमें बताएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिवाइन। फाइव ऑफ वांड्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ wands, six of cups, page of pentacles, five of swords, ओके। ये बहुत ज़्यादा कार्ड्स हो गए हैं ना, चलो देखते हैं और कार्ड्स। टू ऑफ wands, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ wands। तो ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार क्यों इतना ज़्यादा तुम टेंशन लेते हो, ठीक है।
तुम इतना ज़्यादा क्यों टेंशन लेते हो मेरे भाई? इतना टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है तुम्हें? लगता है कि तुम इतना ओवर थिंक करके, इतना टेंशन लेके कुछ कर पाओगे? तुम्हें लगता है कि ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए परफेक्ट हैं, सारी चीज़ें तुम्हारे लिए ठीक हैं? इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना भी ठीक नहीं होता है, इतना ज़्यादा भी सोचना ठीक नहीं होता है। मुझे लगता है कि तुम ज़्यादा सोच रहे हो, तुम ज़्यादा समझ रहे हो, ज़्यादा इतना ज़्यादा जो है ना वो ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तुमने गलती पता है क्या करी है? तुमने लोगों के बातों पे भरोसा करा है, तुमने लोगों के गलत बातों पे भरोसा करा है, तुम्हारी गलती है, ठीक है? तुम्हारी फैमिली अगर एग्री नहीं कर रही है, ठीक है, तो तुम इन सारी चीज़ों के साथ क्यों हो, ठीक है? क्योंकि तुम्हारी फैमिली अगर एग्री नहीं कर रही है तो तुम इन सारी चीज़ों के ऊपर, इन सारी बातों के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर क्यों डाल रहे हो? क्योंकि मुझे लगता है कि तुम कहीं ना कहीं गलत हो, तुम कहीं बहुत ज़्यादा गलत हो, तुम बहुत ज़्यादा गलत दिखाई भी देते हो। क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तुम अपने आप के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो, तुम अपने आप के साथ कहीं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती भी करते हो, ठीक है? क्योंकि कहीं अपने आप को लेकर के, कहीं अपने मन को लेकर, अपने दिल को लेकर के काफ़ी ज़्यादा तुम सोचते हो, लेकिन इस सोच में कहीं अपने आप को जस्टिफाई तुम नहीं कर पा रहे हो, कहीं तुम अपने आप को लेकर के जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो। मैं साफ साफ कहती हूँ कि तुम जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान होने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। लगता है कि तुम्हें कहीं ना कहीं अंदर से एंजाइटी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है ना फील होता होगा, बट मैं कहूँगी कि तुम इस तरीके से परेशान मत रहो, ठीक है? इस तरीके से तुम डिस्टर्ब रहोगे ना तो तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, ठीक है? तुम इस तरीके से परेशान रहोगे तो बहुत चीज़ें आएंगी तुम्हारी लाइफ में, बहुत ज़्यादा चीज़ें। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर के तुम बहुत सेल्फिश नेचर अपना रहे हो। उस चीज़ से तुम बाहर निकलो और अपने आप को तुम होता है ना कि अपने आप को जो है ना तुम सही वे में, है ना, अपने आप को तुम सही वे में प्रूव करो कि तुम राइट हो, तुम राइट हो, ठीक है? और तुम अगर राइट हो तो कहीं ना कहीं तुम्हें इंतज़ार करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तुम्हें लगता है कि तुम सही हो, हमेशा सही हो, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, तुम हमेशा सही हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तुम अपने आप को बेवकूफ़ साबित कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बन गए हो। और मुझे जहाँ तक लगता है कि देखो, इंतज़ार कर लो, माफ़ी मांगनी है ना तुम्हें, इंतज़ार कर लो और इंतज़ार करके ही अपने जीवन को, है ना, एक होता है ना कि फिर से चांस देना, ठीक है? तो वो करो। मेरे लिए तो तुम जो है ना बहुत ज़्यादा सही रहोगे, ठीक है? मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जो है ना तुम अपने लाइफ को, अपने चीज़ों को लेकर के, है ना, सही रहोगे। मुझे जहाँ तक लगता है कि अपने आप के साथ कहीं ना कहीं बहुत कुछ जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था, शायद तुम वो भी कर रहे हो, तो उसमें कहीं ना कहीं तुम्हें जो है ना रुकना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम अपने आप को लेकर के, अपनी फीलिंग्स को लेकर, तुम अपने आप को लेकर के, फीलिंग्स को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो। और मुझे लगता है कि इतना भी ज़्यादा तुम्हें इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए था। अपने मन की जो गलत फहमियाँ हैं उसको कम से कम तुम निकाल फेंको और उसके बाद जो है ना तुम चीज़ों को लो, ठीक है? क्योंकि मुझे लगता है कि इस तरीके से अगर तुम करोगे तो कहीं ना कहीं ये तुम्हारे लिए भी ठीक नहीं होगा और उसके लिए भी ठीक नहीं होगा। तो सीधा सा है, रास्ता बनाओ अपना, इंतज़ार करो, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने इंतज़ार करो और आप दोनों के बीच में जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं उसको आप सबसे पहले क्लियर करो, ठीक है? मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं उनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। वो क्लियर हो जाएगा तो सब कुछ तुम दोनों के बीच में ठीक हो जाएगा, ठीक है? तो गाइज़, ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो यही मुझे नज़र आया है आपके कार्ड्स में। कैसी लगी आपको ये रीडिंग?
कितना रेजोनेट करी है बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, पाम रीडिंग लेना, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।